हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बहुत ही मज़ेदार और एकदम नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप झटपट में बनाकर तैयार कर लेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक रेसिपी है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो पहला नाश्ता हम बना रहे हैं 1 कटोरी पोहे और 1 कच्चे आलू से। तो पोहे को रखते हैं साइड में, आलू को अच्छे से छिलका निकाल कर बारीक वाले ग्रेटर पे हमें इस तरीके से पानी में ही ग्रेट कर लेना है, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है। बिना पानी के अगर आप इसे ग्रेट करेंगे तो आलू तुरंत ही काले पड़ने लगते हैं। तो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके सारा पानी निचोड़ कर आलू को साइड में रख देते हैं। अब एक बाउल में हमें पानी लेना है और उसमें पोहे को अच्छे से वॉश कर लेना है। जो भी गंदगी वगैरह होगा पोहे का, वो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो पोहे को धुलकर साइड पे रख देते हैं 5 मिनट के लिए। और इधर यहाँ पे गैस पे एक पैन लेंगे, इसमें लेना है 1 बड़ा चम्मच धनिया, 8 से 10 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ। इन सभी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे, यानी कि हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही किचन में बढ़िया सा महक आने लगे तो गैस का फ्लेम बंद करके इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब जार में डाल देंगे 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करने वाली हूँ। तो चलिए इस तरीके से दरदरा सा पीस लेना है इन सभी चीज़ों को और एक बॉल में इस सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवरफुल मसाला बनकर तैयार है। इधर जो पोहे को हमने रेस्ट पे रखा था, पोहा अच्छे से फूल चुका है। तो पानी सारा इसका निकाल देंगे और इस तरीके से यहाँ पे हमें पोहे को अच्छे से मसल कर थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो पूरी तरीके से तो ये मैश नहीं होगा, क्योंकि पोहा थोड़ा दरदरा सा ही रहता है, तो रेसिपी में बढ़िया टेस्ट और लुक आता है। तो चलिए इस तरीके से मसल लेना है। इसके बाद आलू जो ग्रेट करके रखा था उसको ऐड करेंगे। एक छोटे साइज का प्याज डालना है बारीक काट कर। और अब यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सूजी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो सूजी की जगह पे बेसन या चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे जो फ्लेवरफुल मसाले हमने तैयार किए हैं। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का लेंगे और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले। सबसे पहले लिया है आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता लेंगे बारीक काट कर और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। नाश्ते में बढ़िया क्रंच लाता है सफ़ेद तिल। और 2 पिंच यहाँ पे हींग डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हींग ज़रूर डालें, नाश्ते के टेस्ट को हींग बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो चलिए अच्छे से इस सभी चीज़ों को मिला लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एकदम यहाँ पे डो बनकर तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी इसका नाश्ता बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 करी के पत्ते और 1 चम्मच यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ, जिससे कि नाश्ते में पकौड़ियों वाला टेस्ट आएगा और बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फिर से इसको बढ़िया से मिला लेते हैं और साथ ही इसमें हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो प्याज लहसुन को स्किप करके इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और चटपटा बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब हाथों को अच्छे से यहाँ पे हमें वॉश कर लेना है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेते हैं हाथों में, जिससे कि नाश्ता का बढ़िया सा शेप देने में आसानी होगा और ये जो डो है ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं हाथों में। तो ये देखिए नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे और इस तरीके से हथेली पर इसको टिक्की का शेप देते हुए इसको हल्का सा स्क्वायर शेप में ले आएंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे आप बनाएं, या फिर आप टिक्कियों का शेप देकर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। टिक्की या फिर इस तरीके का स्क्वायर शेप में नाश्ता बनाने से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो चलिए इसी तरीके से बाकी का जितना भी डो था उसका हमने सारा पीस बनाकर तैयार कर लिया है। अब चाहे तो कुछ देर के लिए इसको रेस्ट पे भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको लेके हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पे पैन में ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था
अब एक-एक करके सारा नाश्ता इस तरीके से हम पैन में ऐड कर देंगे। तो नाश्ता को यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। इस नाश्ता को लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो एक तो नाश्ता बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेगा और दूसरी ये बात है कि नाश्ता जो है वो पोहे से बना हुआ है, तो अगर आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो हो सकता है कि पैन में ये चिपक जाए। तो इसीलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही बहुत ही झटपट में ये नाश्ता पक कर तैयार होता है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है एक तरफ से नाश्ते में, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इस सभी को फोर्क की मदद से फटाफट से पलट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आज की ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए दोनों ही तरफ से यहाँ नाश्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो एक-एक करके यहाँ पे अब हम सारा पीस निकाल लेते हैं पैन से बाहर। कुछ देर के लिए इसको तिरछा कर देंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो वापस पैन में चला जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही कम ऑयल में नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसे मैं सर्व कर रही थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। तो चलिए अब बना लेते हैं आज का दूसरा सुपर टेस्टी झटपट में बनने वाला मज़ेदार नाश्ता, जिसे बनाने के लिए हमें कोई बड़े साइज़ का बर्तन लेना है। जिसमें आप आटा लगाते हैं वो बर्तन ले लें और इसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा और उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी गेहूं का आटा लेना है। साथ ही 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहे तो रेसिपी को केवल गेहूं के आटे से बना सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्दी बनकर नाश्ता तैयार होगा। तो चलिए इस तरीके से आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालकर इन सभी चीज़ों को इस तरीके से बढ़िया से मसल कर यहाँ इनका मोयन लगा लेते हैं। तो जब आटा इस तरीके से मसलने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट लगे, गांठ बंधने लगे, तो समझ जाए कि अच्छा सा मोयन लग चुका है। तो थोड़ा-थोड़ा पानी का छींटा डालकर यहाँ पे हम आटा का डो लगा लेंगे। तो जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही आटा लगाकर तैयार करना है। तो आटा लग चुका है अच्छे से, एक बार फिर से इसको मसल लेंगे और यहाँ पे अब इसको ढक कर 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे लेना है हमें तवा। तवा पे डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 8 से 10 काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे सौंफ का। तो मसाले आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐसे भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, या फिर धनिया पाउडर और जीरा पाउडर इन सब का इस्तेमाल करके भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके से हल्का सा रोस्ट करके बढ़िया सी खुशबू आती है मसाले में, और नाश्ता जो रेसिपी जो बनेगा वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए अच्छे से भून चुका है मसाला, को ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी के जार में और फटाफट से यहाँ पे इसको हम दरदरा सा पाउडर बनाकर ले आते हैं। तो साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 लहसुन के पोट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 2 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच कसूरी मेथी लेना है और जार का ढक्कन बंद करके इस तरीके का दरदरा पीस कर ले आना है। तो चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मसाला रखते हैं साइड में। इधर हमें एक कोई भी बर्तन या बॉल ले लेना है। इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ का ग्रेट किया हुआ आलू। आलू आप चाहे तो मैश करके भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। साथ ही जो मसाले तैयार किए हैं उसमें से 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। आधा प्याज लिया है बारीक काटकर। इस तरीके से धनिया का जो दरदरा सा टेक्सचर रहता है ना, ये रेसिपी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट लाएगा। थोड़ा सा डाला है धनिया पत्ता बारीक काटकर और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स का लेना है और चलिए बढ़िया से अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स दे लेते हैं। साथ ही डालेंगे मसाला। तो सबसे पहले लिया है 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो ब्रेड क्रम्ब डालें, नहीं तो आप इसको स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डालने से नाश्ते में हल्की सी स्वीटनेस आ जाती है, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा और मज़ेदार लगता है। तो चलिए आलू मसाला तैयार है।
इधर आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो बढ़िया से मसल कर इसको अच्छे से मिलाकर 2 भाग में इस तरीके से 2 टुकड़ों में तोड़कर इसकी 2 लोई इस तरीके से पेड़े के शेप में बना लेंगे। इसको थोड़ा-थोड़ा सूखा आटा से यहाँ पे अब हमें डस्ट कर लेना है और इस तरीके से इसकी 2 रोटी बेल कर तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स मीडियम थिकनेस की ही यहाँ पे हमें रोटी बेलनी है, ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। ये देखिए इस तरीके का। तो एक रोटी बेल लिया है, इसी तरीके से ये दूसरा रोटी भी बेल कर तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पे आप चाहे तो रोटी के ऊपर थोड़ा-सा टोमेटो केचअप या फिर चिली सॉस लगा सकते हैं। या फिर अगर बच्चों को पसंद ना हो तो सॉस वगैरह स्किप करके इस तरीके से आलू मसाला लेना है और पूरे रोटी के ऊपर यहाँ पे हम आलू मसाला हाथों की मदद से या फिर फोर्क या फिर स्पैचुला की मदद से फैला लेंगे। तो ये देखिए पहले हाथों से के उंगलियों से फैलाने के बाद इस तरीके से चम्मच से चिकना कर देना है। थोड़ा सा टमाटर लिया है, इस तरीके से बारीक काट कर बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और रेसिपी का लुक भी बहुत ही बढ़िया आएगा। तो टूटी फ्रूटी टाइप से आपको टमाटर काट कर लेना है और टमाटर के जो बीज होते हैं उसको यहाँ पे हम हटा देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा-सा नमकीन लगा सकते हैं, भुजिया वगैरह। तो चलिए दूसरा पीस रोटी का भी इस तरीके से ऊपर से रख देंगे और ऐसे यहाँ पे रोटी को दोनों किनारों को यहाँ पे हमें इस तरीके से चुटकियों से बंद कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान सा स्टेप है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगे कि ये फ्राई करते टाइम खुल सकता है, तो आप यहाँ पे करें थोड़ा-थोड़ा किनारों पे पानी लगाकर इसको अच्छे से बंद कर लें। तो ये देखिए दोनों सिरों को पकड़ते हुए हमें अच्छे से नाश्ता को यहाँ पे पैक कर लेना है। अब थोड़ा-सा बेलन इसके ऊपर से चला देंगे जिससे कि पूरा जो आलू मसाला है वो एक जैसा हो जाएगा पूरे नाश्ते में। तो चलिए यहाँ पे अच्छा सा सुंदर सा ये बेल कर तैयार हो चुका है। अब इसकी हम फटाफट से कर लेते हैं कटिंग। तो अब यहाँ पे हमें चाकू लेना है और चाकू पे थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी लगा देंगे जिससे कि इसकी कटिंग करने में होगी आसानी। तो इस तरीके से पहले बीच से काटेंगे, फिर इस तरीके से बीच से काट कर टोटल 4 भागों में पहले काटेंगे और उसके बाद देखिए बीच में चाकू चिपक रहा था तो थोड़ा-थोड़ा ऑयल फिर से लगा लेंगे और यहाँ पे नाश्ता को 4 पीस में काटने के बाद टोटल 8 पीस में कटिंग करके निकालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर लगे कि ये चिपक रहा है तो आप बीच-बीच में ऑयल लगाते हुए इसकी कटिंग करें और आप चाहे तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको काटने के लिए। जैसे आसानी हो उसी तरीके से इस तरीके से त्रिभुज के शेप में हमें नाश्ता को काट कर तैयार कर लेना है। अब एक पीस यहाँ पे मैं आपको उठाकर इसमें से दिखाती हूँ कि ये कितने बेहतरीन बने हैं। बहुत ही सुंदर सा झटपट में इस तरीके से आप आसान सा रेसिपी है बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब एक-एक करके सारा पीस निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे तो नाश्ते का जो ये थिकनेस बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। सारा नाश्ता इस तरीके से प्लेट में उठाकर इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा धनिया का पत्ता लगा लिया है जिससे कि इसका लुक बहुत ही बढ़िया आए। तो इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको रेस्ट पे रख सकते हैं 1 आध घंटे के लिए, ढक के या फिर किसी कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दें। जब खाना हो तो फ्रिज से निकालें, फ्राई करें, सर्व करें। तो चलिए चलते हैं अब गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमें इसी तरह का पैन या कढ़ाई कुछ भी ले लेना है, भारी तले का बर्तन, और इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल को हमें गरम कर लेना है। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, जब भी ऑयल मीडियम गरम ही रहे तो एक-एक पीस करके सारा नाश्ता हम यहाँ पे पैन में ऐड कर देंगे। तो एक बार में पैन में आप उतना ही नाश्ता डालें जितना कि आप आसानी से तल सकते हैं। सारा नाश्ता डाल देंगे तो सारा आपस में चिपक जाएगा और नाश्ता का शेप खराब हो सकता है, ये सारे टूट भी सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हमें नाश्ता पैन में डालना है और इस नाश्ता को मीडियम टू लो करके ही अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन बढ़िया से ख़त्म हो जाए और नाश्ता जो है वो थोड़ा क्रिस्पी बन जाए। जैसे समोसा वगैरह होता है उसी तरह का कलर आने तक, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से जब एक तरफ से बढ़िया सा सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फोर्क, स्पैचुला या फिर पलटा की मदद से नाश्ता को हम फटाफट से पलट लेंगे। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए झटपट में बनने वाला कोई नाश्ता खोज रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये रेसिपी बहुत ही झटपट में, बहुत ही कम टाइम में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अक्सर मैं 1-2 उबला हुआ आलू फ्रिज में रखती ही हूँ, तो उस
उबले हुए आलू से झटपट में इस तरीके का रेसिपीज़ बन जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ से बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है नाश्ते में। तो चलिए अब फटाफट से निकाल लेते हैं एक-एक करके सारा ही नाश्ता हम पैन से बाहर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ से देखी जाती है। तो चलिए अब एक-एक करके नाश्ता निकाल लेते हैं पैन से बाहर, और देख सकते हैं कि नाश्ता कितना बढ़िया टेम्पटिंग सा लग रहा है। उम्मीद है कि आज की दोनों ही सुपर टेस्टी, क्रिस्पी और एकदम झटपट में बनने वाला ये नाश्ता सभी को पसंद आई होगी। आप इस तरीके से बनाएँ, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एन्जॉय करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो इसे मैं टोमेटो केचप के साथ ही सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नई इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।